राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। और हम निकल पड़े हैं हमारी एक ऐसी नई यात्रा में। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकले हैं जहां आस्था की डोर खींच लाती है करोड़ों भक्तों को, जहां हर मन की मुराद पूरी होती है और जहां हवा में घुल जाती है एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा जो शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हमारे प्यारे खाटू श्याम जी मंदिर। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले आखिर ये श्याम बाबा हैं कौन, जिनकी महिमा आज पूरे भारत में फैली हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार श्याम बाबा महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक थे। तो दोस्तों, जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो 3 बाणों से ही पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। तो चलिए हम सुनते हैं महाभारत युद्ध के इस समय को, जब वे अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देने आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की इच्छा की। बर्बरीक के अद्भुत त्याग और दृढ़ संकल्प को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को आशीर्वाद ही दे दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी उनके नाम का स्मरण करेगा वे उसके सारे कष्टों को दूर कर लेंगे। इसीलिए उन्हें कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि वो उन भक्तों को सहारा देते हैं जो हर तरफ से निराश हो चुके होते हैं। वो उन भक्तों का साथ इस तरह देते हैं जो बिल्कुल हार चुके होते हैं, निराश हो जाते हैं, जिन्हें कोई मंजिल नहीं मिलती। तो इसीलिए जो उनके दरबार में जाता है उनकी विजय जरूर होती है। वो कभी भी अपनी झोली खाली लेकर नहीं आते। तो इसीलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और चलिए अब हम बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों की। श्याम बाबा का यह अलौकिक शीश खाटू नगरी में कैसे प्रकट हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। किंवदंती है कि कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय नियमित रूप से एक स्थान पर बार बार दूध देती थी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो श्याम बाबा का दिव्य शीश प्रकट हुआ। तो चलिए बात करते हैं हम श्याम बाबा के शीश के रहस्य की। नंबर 1, स्वयंभू शीश का रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि जब इस शीश को मंदिर में स्थापित करने का प्रयास किया गया तो इसे हिलाया नहीं जा सका। यह शीश अपने आप ही एक स्थान पर स्थिर हो गया, जिसे आज भी आप मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि बाबा स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ विराजमान हुए हैं। और नंबर 2, जीवित देवता का अनुभव। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि बाबा श्याम साक्षात रूप से विराजमान है खाटू जी में। कई भक्तों ने अपनी प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब मिलने का दावा भी किया है। यहाँ लोग बताते हैं कि अपने श्याम बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है उनको, कि उनको ऐसा लगता है कि श्याम बाबा एक मूर्ति नहीं है, कि वो स्वयं ही हैं जो हमारे दुखों को हरते हैं। वहाँ बैठकर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस होती है, जैसे बाबा स्वयं अपनी ओर देख रहे हों। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह एक जागृत देवता हैं। और सच में जब हम श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि श्याम बाबा हमारे दुखों को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे आंसुओं को देख रहे हैं। कई भक्तों दर्शन करते करते रोने लग जाते हैं, तो जैसे कि बाबा उनके आंसुओं को खुद ही साफ कर रहे हों अपने हाथों से। तो ऐसी है मेरे श्याम बाबा की कृपा भरी नगरी, जहाँ सबके दुखों को हरा जाता है। तो सभी प्यार से बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, यह थी मेरी खाटू श्याम मंदिर की वो यात्रा
जिसने मुझे सिर्फ दर्शन ही नहीं करवाए बल्कि एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भी रूबरू करवाया जहाँ यह धाम सचमुच रहस्य, आस्था और साक्षात चमत्कारों का एक अनूठा संगम है। यहाँ आकर आपको सिर्फ बाबा के दर्शन ही नहीं होते बल्कि आप अपने आप को, अपनी आस्था को और अपने जीवन के उद्देश्यों को कहीं न कहीं फिर से खोज लाते हैं। यदि आप भी कभी अपने जीवन में शांति, शक्ति और प्रेरणा की तलाश में हो तो एक बार खाटू जी के इस दिव्य और भव्य मंदिर में ज़रूर आएं। बाबा श्याम आपको निराश कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। और ऐसे ही और अद्भुत यात्रा व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।